वेलकम टू जी के जी एस विथ मनीष सर। आज 27 दिसंबर 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 26 दिसंबर को साथियों। अब 26 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? गुरु गोविंद सिंह के पुत्र साहिब जादो बाबा गुलाब सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत को याद करने के लिए यह दिवस प्रत्येक साल 26 दिसंबर को मनाया जाता है। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, बीएसएफ स्थापना दिवस 1 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर को मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस 4 दिसंबर, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस 5 दिसंबर, महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर, सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर। साथियों, माउंट एवरेस्ट किस देश में माउंट एवरेस्ट है और माउंट एवरेस्ट जो आपका है इसकी ऊंचाई कितनी है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 12 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस 12 दिसंबर को मनाया गया, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर और विजय दिवस मनाया गया कब? तो 16 दिसंबर को मनाया गया विजय दिवस। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर, राष्ट्रीय गणित दिवस 26 दिसंबर और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? तो 24 दिसंबर को मनाया गया। साथियों, गणित के क्षेत्र में एक पुरस्कार दिया जाता है विश्व में। उस पुरस्कार का नाम बताना है कि सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार गणित के क्षेत्र में कौन सा है जो पूरे विश्व भर में दिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा देश भारत को S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति करता है? तो रूस S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति करता है साथियों। रूस, तो रूस की राजधानी क्या है? तो रूस की राजधानी आपकी क्या है? मॉस्को है। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और रूस के प्रेसिडेंट कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन रूस के प्रेसिडेंट है। अब रूस के पत्रकार दिमित्री मुराटोव ने यूक्रेन के बच्चों की मदद करने के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार भेज दिया। साथियों, शांति का नोबेल पुरस्कार कौन देता है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफल परीक्षण रूस ने किया। रूस ने फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। आईओसी ने रूस के राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस लिया। क्या लिया? तो आईओसी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस लिया। रूस ने दुनिया का सबसे बड़ा विमान मारिया को तबाह कर दिया। इंदिरा एक्सरसाइज भारत और रूस के बीच होता है। माउंट एल्बरूस यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ है जो रूस में स्थित है और रूस की सबसे लंबी पर्वतमाला है एल्बरूस। बैकाल झील और उरल के पहाड़, यह कहाँ है? तो यह रूस में है, बैकाल झील और उरल के पहाड़। वोस्तक 2022 सेनाभ्यास का आयोजन रूस में हुआ और इसमें भारतीय सेना, चीनी सेना, बेलारूसी सेना, मंगोलिया सेना तथा तजाकिस्तान की सेना ने इसमें पार्टिसिपेट किया साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसे के नाम पर एक तारे का नामांकन किया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक तारे का नामांकन किया है इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने साथियों। अब अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न कब दिया गया? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है लद्दाख में। लोसर महोत्सव साथियों कहाँ पर? तो लद्दाख में। अब और भी बहुत सारे महोत्सव है जैसे कि खराची उत्सव त्रिपुरा में मनाया गया, त्रिशूर पूरम उत्सव केरल में, सरहुल महोत्सव झारखंड में,
कंबाला त्यौहार भैंस दौड़ से संबंधित है और यह कर्नाटक में मनाया गया। डोल जात्रा महोत्सव पश्चिम बंगाल में मनाया गया। रथ सप्तमी महोत्सव आंध्र प्रदेश में। कछोत महोत्सव जम्मू कश्मीर में। लोसार महोत्सव लद्दाख में। और लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो सिक्किम में मनाया गया लोसांग महोत्सव। जल्लीकट्टू महोत्सव तमिलनाडु में मनाया गया और कचाई लेमन महोत्सव मणिपुर में साथियों। हिमालयन फिल्म महोत्सव लेह में हुआ। हरेला उत्सव उत्तराखंड में। शिमोग महोत्सव गोवा में। मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश में। माधवपुर मेला गुजरात में। और आदिपुरम महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो तमिलनाडु में। साथियों कनुमा त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस आईआईटी ने कृत्रिम झील तैयार किया है? कृत्रिम हृदय साथियों कृत्रिम हृदय तैयार किया है? तो आईआईटी कानपुर ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है। कानपुर साथियों, कानपुर है गंगा रिवर के किनारे। अब आईआईटी कानपुर के निर्देशक कौन है? तो अभय करिंदकर है। कौन है? अभय करिंदकर आईआईटी कानपुर के निर्देशक है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के 10वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में और नई दिल्ली में इसका आयोजन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ। साथियों जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल कहाँ पर है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों इस महोत्सव का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है उत्तरी पूर्व क्षेत्र में संस्कृति परंपराओं और पर्यटन को बढ़ावा देना और यह नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ है। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल इसकी स्थापना 1939 में हुई और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर इसकी स्थापना 1948 में हुई और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना 1962 में हुई और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 में हुई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 1969 में हुई और ये सब का मुख्यालय नई दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा का निर्माण हाजी बेगम ने करवाया। सफदरगंज के मकबरा का निर्माण शुजाउद्दौला ने करवाया। खिरकी मस्जिद का निर्माण गियासुद्दीन तुगलक ने करवाया। हुमायूं का मकबरा कुतुब मीनार को 1993 में और लाल किला को 2007 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया साथियों। किसमें? तो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया। साथियों यूनेस्को के भारत में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको और यूनेस्को की स्थापना कब हुई ये भी बताना है कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न है आपका, सुशासन दिवस कब मनाया गया जाता है? तो यह मनाया जाता है 25 दिसंबर को सुशासन दिवस। यह दिवस अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अब अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। साथियों अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो कब कब यह भारत के प्रधानमंत्री बने और इनका कार्यकाल कहां से कहां तक था? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब साथियों इस महीने में महत्वपूर्ण दिवस आपका अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 12 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस 12 दिसंबर को मनाया गया। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो 14 दिसंबर को मनाया गया। विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया गया। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया गया। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया गया। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? तो 24 दिसंबर को मनाया गया राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। अब अगला प्रश्न है आपका, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य प्रति कृषक परिवार की उच्चतम औसत मासिक आय में प्रथम स्थान पर है? तो यह साथियों मेघालय इसमें प्रथम स्थान पर साथियों है। कौन सा राज्य? तो मेघालय। अब देखो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह घोषणा साथियों की। किसने? तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। साथियों प्रथम कृषि मंत्री कौन थे? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। मेघालय की प्रति कृषक औसत मासिक आय कितनी है? तो 29,348 है। जबकि दूसरे स्थान पर साथियों कृषक आय में कौन है? तो पंजाब है। साथियों पंजाब आज का आपका टॉपिक है। पंजाब से आपके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब इसमें मेघालय प्रथम स्थान पर है तो मेघालय की राजधानी क्या है? तो शिलोंग है।
मेघालय के गवर्नर हैं BD मिश्रा। मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कोनाड संगमा। मेघालय में राज्यसभा 1 है और लोकसभा 2 है। मेघालय की स्थापना हुई 21 जनवरी 1972 को। साथियों, 21 जनवरी 1972 को 3 राज्य की स्थापना हुई थी। तो और 2 राज्य शेष कौन से हैं, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? तो नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मेघालय में है। सीजू वन्यजीव अभयारण्य मेघालय में है। बलफकरम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है। जारूकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शिलोंग में है। पूर्व का स्कॉटलैंड और मेघों का घर के नाम से जानते हैं मेघालय को। और विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मासिनराम मेघालय है। और मासिनराम में ही दुनिया की सबसे लंबी रेतीले पत्थर की गुफा है जिसका नाम है क्रेमपुरी गुफा और इसकी लंबाई है 24.5 किलोमीटर। अब अगला प्रश्न है आपका, फोर्ब्स की दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली एथलीटों में वार्षिक सूची में शीर्ष 25 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो यह बनी है PV सिंधु। कौन बनी है? तो PV सिंधु बनी है। अब PV सिंधु का संबंध साथियों बैडमिंटन से है। किससे है? बैडमिंटन से है PV सिंधु का संबंध साथियों। अब साथियों, प्रथम स्थान पर इस लिस्ट में कौन है? तो नाओमी ओसाका जो जापान की है इस सूची में प्रथम स्थान पर है। और दूसरे स्थान पर है सेरेना विलियम्स, ये अमेरिका की है जो इस सूची में साथियों दूसरे स्थान पर है। कितने स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर है। साथियों, नाओमी ओसाका ये क्या किस खेल से संबंधित है और सेरेना विलियम्स किस खेल से संबंधित है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया है। कहाँ पर? तो यह लॉन्च किया साथियों नई दिल्ली में, राइट टू रिपेयर पोर्टल। अब नई दिल्ली में लॉन्च किया है तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर साथियों कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। और ये सब की आपके स्थापना को ही बताना है कमेंट बॉक्स में साथियों कि ये सब की स्थापना कब हुई। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। अब साथियों मंत्रालय को देखते हैं तो ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज्य मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह है। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया हैं। महिलाओं एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो स्मृति ईरानी है। रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नितिन जयराम गडकरी हैं। कौन है? तो नितिन जयराम गडकरी हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री साथियों। अब साथियों, मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि वर्ल्ड टेबल टेनिस सीजन 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो अपना देश साथियों भारत करेगा। कौन करेगा? तो अपना देश भारत करेगा। आज का आपका प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2023 का आयोजन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। और आपको बताने हैं कर्नाटक के राज्यपाल कौन हैं, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं, तमिलनाडु के राज्यपाल कौन हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन हैं, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।